नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे एक ऐसे सवाल के बारे में जो इधर बीच बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर फ्रेंड्स पूछ रहे हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि वो एंथूरियम, एग्लोनिमा जैसे प्लांट जब खरीद के ला रहे हैं तो वो पूरी तरह से कोकोपीट में लगे हुए हैं, तो उनके संग क्या करें? क्या उनको रिपोर्ट करें? क्या उनको ऐसे छोड़ दें? क्या कोकोपीट में प्लांट पूरी तरह से लंबे समय तक ग्रो हो सकता है? क्या सिर्फ कोकोपीट वाली जो मीडियम है वो प्लांट के लिए हेल्दी मीडियम होता है? इन्हीं तमाम सवालों के आज आपको जवाब देंगे। साथ ही आपको कुछ तरीके बताऊंगी जिससे कि आप अपने प्लांट को डिस्टर्ब किए बिना ही कोकोपीट की मात्रा को प्लांटर में से कम करके अपनी मिट्टी को ज्यादा फर्टाइल और वेल ग्रोन बना सकते हैं और आपका प्लांट डिस्टर्ब नहीं होगा, यानी कि रिपोर्टिंग शॉक में भी नहीं जाएगा। और अगर आप कोकोपीट को हटा करके प्लांट को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो कौन सा तरीका अपनाएं? तो चलिए आज इसी इश्यू पे बात करेंगे कि अगर आपने नर्सरी से नया प्लांट खरीदा है और वो पूरी तरह से कोकोपीट में लगा हुआ है तो आपको क्या करना है। आपको पता है क्या है? ये कोकोपीट है। मैं क्या करती हूँ, ब्लॉक जब लाती हूँ तो उसको क्यारी में डाल देती हूँ। पानी पड़ता रहता है, बारिश होती रहती है या फिर पानी हम क्यारियों में डालते हैं तो ये अपने आप ही धीरे धीरे इसकी बाइंडिंग छूट जाती है और ये मेल्ट होकर के इसमें बिखर जाती है। और साथ ही साथ इसमें थोड़े बहुत पत्ते, मिट्टी वगैरह मिलती रहती हैं, जिससे कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी थोड़ी बढ़ जाती है और धोने का और छानने का झंझट नहीं रह जाता है, उसमें से पूरी तरह से ग्लू निकालने का झंझट नहीं रह जाता है। तो ये एक आसान तरीका है, अगर आप भी चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। कई बार जब मैं खुद भी वीडियोस देखती हूँ तो मैंने उसमें देखा है, वो बताएंगे कि सिर्फ कोकोपीट में उन्होंने सक्यूलेंट भी उगा लिए, सिर्फ कोकोपीट में ही उन्होंने तमाम तरह के प्लांट उगा लिए, जबकि ये बात सही भी नहीं है और सच भी नहीं है। कोकोपीट एक तरह का सॉयल अमेंडमेंट है, ना कि सॉयल मीडिया। मीडिया और अमेंडमेंट में अंतर समझिए। अमेंडमेंट मतलब मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन लाने के लिए, के टेक्सचर में परिवर्तन लाने के लिए जिन मीडियम्स को हम यूज करते हैं उनको सॉयल अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है, जबकि सॉयल मीडिया का मतलब वो होता है जिसमें कि कोई भी प्लांट पूरी तरह से ग्रो हो सके और उसमें प्लांट को रिक्वायरमेंट के पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल सके। कोकोपीट एक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट चीज होती है, इसलिए आप इसमें सीड्स को जर्मिनेट कर सकते हैं, कटिंग्स में रूटिंग कर सकते हैं, पर आप इनमें अपने प्लांट को सिर्फ कोकोपीट में लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं लगा के रख सकते हैं। कई बार हम जब नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो हम देखते हैं कि वो प्लांट पूरी तरह से इस तरह से कोकोपीट में लगा हुआ है। एग्लोनिमा, एंथोरियम और तमाम तरह के एक्सपेंसिव जो प्लांट होते हैं वो कई बार सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट में लगे होते हैं। छोड़ दें तो मुश्किल, अगर हटा दें तो मुश्किल, क्योंकि कई बार जब एग्लोनिमा वगैरह हम नर्सरी से लाते हैं तो देखिए एकदम फ्रेश दिखाई देते हैं, फिर जहां उनको रिपोर्ट कर दिया वो ड्रूपी हो गया और कई बार खराब भी हो जाता है। तो कुछ तरीके जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के संग एक्सप्लोर किए हैं, अपनाए हैं, वो आज मैं आपके संग शेयर करती हूँ। सबसे पहली बात तो प्लांट को आप देख लें। अगर आपने देखा, जैसे ये व्हाइट एंथूरियम मैंने इस सीजन में लिया है और बाकी के मेरे जो एंथूरियम्स हैं वो पुराने हैं, और अब आप इस व्हाइट एंथूरियम को देखिए, पूरी कोकोपीट में लगा हुआ है। प्लांट अच्छा सा ग्रो हुआ है, पर हमें अब इसको थोड़ा एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट तो देना ही होगा। तो मैं क्या करूंगी, ऊपर का इस तरह से 6 इंच की कोकोपीट निकाल करके उसमें अच्छी एंथूरियम के लिए जो अरॉइड सॉइल मैं बनाती हूँ वो मैं इसमें डाल दूंगी। और अरॉइड सॉइल बनाने के लिए मैंने इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं: कोर्स सैंड, नॉर्मल गार्डन सॉइल, परलाइट, वुड चारकोल और थोड़ी सी ग्रिट डालती हूँ ताकि थोड़ी मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड ना हो। कोकोपीट, मॉस ग्रास, तमाम चीजों को मिक्स करके मैंने एक अच्छी अरॉइड सॉइल बनाई है, जिसको मैं तमाम अरॉइड्स में अपने यूज करती हूँ। अगर आपको पूरी रेसिपी देखनी हो तो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा, आप देख सकते हैं। अब इसी मिट्टी को हम क्या करेंगे, ऊपर से 6 इंच की स्पॉट की मिट्टी हटाएंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे, ऊपर से बहुत अच्छे से दबा देंगे, उसमें एयर पॉकेट्स ना बने। और अब मैं आपको ये प्लांट निकाल करके भी दिखाती हूँ। इनमें भी ऊपर मैंने मिट्टी जो थी वो बदल दी। आपको ये रेड एंथूरियम को निकाल के दिखाती हूँ। और ये वाला प्लांट देखिए पूरी तरह से रूट बाउंड हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको रिपोर्ट करूंगी, और रिपोर्ट करने के लिए मैंने एक सेरेमिक का पॉट लिया है और उसमें नीचे इस तरह से मैंने थोड़े से लेका बॉल्स डाल दिए। लेका बॉल्स क्यों डाले? एक तो मेरे पास ये पड़े हुए हैं, दूसरी बात ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो अगर कहीं ओवर वाटरिंग हो रही होगी नीचे पानी कलेक्ट नहीं होने देगा।
ये पानी को सोख भी लेगा। इसके अलावा इसमें क्योंकि नमी बनी रहती है, तो गर्मियों के दिनों में जब प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, तो नीचे से उसकी रूट्स पानी लेती भी रहेंगी, अगर इन केस पानी डालने में 1-2 दिन चूक हो जाए तो। यकीन मानिए कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि इससे मेरे प्लांट की जो परफ़ॉर्मेंस है वो बेहतर हुई है। तो ये तरीका है कि एक सीज़न तो आप बहुत अच्छे से उसको उसी में चला सकते हैं, ऊपर की मिट्टी बदल के। और यही चीज़ मैंने अपने इस एग्लोनिमा में की। नई ली है मैंने, तो मैं इसको अभी बहुत अच्छे से समझ भी नहीं पाई। तो अगर मैं इसको पूरी तरह निकाल के रिपोर्ट करती तो कई बार खराब होने का डर था, और कम से कम इतने खूबसूरत और एक्सपेंसिव प्लांट को एक सीजन तो रेलिश कर लूं। इसलिए मैंने इसकी ऊपर की मिट्टी बदल दी है और अब इसको लगा दिया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए जो भी मैं अपडेट करूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनको आप अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं। उन पे लाइक करने से, उन पे कमेंट करने से हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू।